अध्यात्म सरोवर पुस्तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें हम अनेक विषय पीछे विचार किए। पीछे जो हम अंतिम में विचार किए, क्रियात्मक योगाभ्यास, व्यवहार में हम कैसे क्रियात्मक रूप में योग का अभ्यास कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से उसका वर्णन हम पढ़े। तो पीछे का भी बीच बीच में आवृत्ति कर लिया करिए। जो व्यक्ति YouTube के माध्यम से इस कक्षा को देखते हैं, आप लोग के पास यदि हार्ड कॉपी नहीं है पुस्तक, तो आप मेरे को मैसेज करके हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं और PDF भी मंगा सकते हैं। तो मेरा नंबर जो YouTube में देखते हैं, फिर से बोल देता हूँ, कभी कभी सूचना दे देता हूँ, कुछ नए व्यक्ति जुड़ते हैं, लिख लेंगे 9537649082 9537649082 9537649082। तो पुस्तक आपके पास रहेगा तो आप सुनते हुए भी फिर साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। तो आज हम योगाभ्यासी के कर्तव्य पृष्ठ संख्या 115 पढ़ेंगे। विरले को ही इस मार्ग को अपनाने की इच्छा होती है। जो ये योग मार्ग है उसको अपनाने की इच्छा होती है। कोई विरले होते हैं, लाखों में, हजारों में। फिर कोई ठीक ठीक बताने वाला नहीं मिलता। बताने पर सबको समझ में नहीं आता। इस अवस्था में तो महान कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। आज मनुष्य भौतिक साधनों में ही संलग्न है। ध्यान, चिंतन आदि उन्हीं लौकिक विषयों का करता है। जैसे तैसे घंटा 2 घंटा के लिए आत्मा परमात्मा को विचारता है, वह भी अनियमित रूप से ही। क्या कहा गया? अधिकांश जो हमारा विचार होता है, 24 घंटे में से 6-7 घंटा हम सोने में लगा देते हैं, फिर उठ गए। उठने के बाद हमारे मन में क्या चल रहा है, यदि इसका हम सूक्ष्म रूप में निरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि अधिक समय हमारा परिवार, समाज, बेटा बेटी, परिवार, अलग अलग प्रकार से हम चिंतन करते रहते हैं। मुश्किल से कोई व्यक्ति होते हैं तो 1-2 घंटा थोड़ा आत्मा परमात्मा के समय चिंतन कर लेते हैं। वो भी कभी छूट भी जाता है, कभी कर दिए कभी नहीं किए। तो ये स्थिति है। इस कार्य में श्रद्धा, रुचि, झुकाव पूर्व जन्म के संस्कारों से अधिक होता है। हम देखते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है, देखिए कितनी किसी कैसी परिस्थिति में होता है, फिर अच्छे आध्यात्मिक मार्ग में आ जाता है, फिर तुरंत ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। और आज भी हमारे पास जो भी हमको जितना सुनने को, जानने को मिल रहा है, इसके पीछे के संस्कार भी बहुत हमारा था, इसीलिए आज हम कर पा रहे हैं। ये भी हमको समझना है। इस मार्ग के प्रेरक कारण को संवेग कहते हैं। जिसका अधिक संवेग होता है उसे सरलता से सफलता मिलती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा और पुरुषार्थी नहीं है, उनकी सफलता तो बहुत दूर ही रहती है। धन, वैभव, माता पिता को छोड़कर भी यदि दृढ़ निश्चय नहीं कर पाया तो इस मार्ग पर उसके लिए चलना कठिन हो जाता है। मार्ग पकड़ भी लिया तो गति नहीं हो सकती। इस मार्ग पर सुखपूर्वक चलने के लिए आवश्यक है कि ऋषियों के विधि विधान, सिद्धांत आदि में पूर्ण श्रद्धा हो। उनकी पुस्तकें वैसी ही नहीं माननी चाहिए जैसी अन्य लौकिक सामान्य पुस्तकें होती हैं। क्योंकि ऋषियों ने अपने शास्त्रों में जिन जिन विषयों का उल्लेख किया है, वह समर्पित होकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके ही किया है। देखिए, हम सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे, संस्कार विधि है, व्यवहार भानु है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, और पूज्य स्वामी सत्यपति जी के भी जो पुस्तकें हम पढ़ेंगे तो कितना ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण, योगाभ्यास, चित्त की पवित्रता आदि के कारण ही ये सब विशेष ज्ञान विज्ञान हमारे पास है। सामान्य लौकिक व्यक्ति तो खाना पीना, मौज मस्ती, फिर भी उन लोग अपने ढंग से लिख लेते हैं। लेकिन जो ऋषियों की पुस्तक है, जो विशेष साधनाशील है, उनके पुस्तक में
ईश्वर से जुड़ा हुआ लिखा हुआ रहता है, अथवा ईश्वर से जुड़ते हुए ही वो लिखते हैं। इसलिए इनके बातों को, इनके जो विषय है उनको गंभीरता से हमको लेना चाहिए। पवित्र जीवन से युक्त होकर साधकों बाधकों की गवेषणा पूर्वक वर्णित बातें सामान्य नहीं होती हैं। अतः जो कुछ कहा वह अकाट्य, संशोधन, विकल्प रहित समझना चाहिए। तो हम जितना जितना ऋषियों की जो बातें हैं उनको अकाट्य मानते हैं, करना ही है। हमारा जो दुख का कारण क्या है, हम सभी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हमारे जितनी अनुकूलता है उतना ले लिए और फिर बाकी कोई नहीं, वो तो चलता ही रहता है, इतना कौन कर पाता है, वो तो कभी लिखित है, अभी की थोड़ी वो बातें हैं। ऐसे करके हम वेदों की बातों को, ऋषियों की बातों को एक तरफ कर लेते हैं। और फिर में बाद में जब विशेष हम साधना करते हैं अथवा फिर चित्त शुद्ध होता है, फिर वहाँ समझ में आता है कि कितने कितने में गलतियाँ किया और इन बातों को क्यों पहले नहीं अपनाया। तो जितना जल्दी हमको समझ में आ जाए, हम जाग जाएं, उतना लाभदायक है। फिर आगे हमारे समय सामर्थ्य नष्ट नहीं होगा। ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, ये बात हम कितने बार सुनते हैं, कितने करते हैं, लेकिन ये उपस्थित नहीं रह पाता, मन में हम उपस्थित नहीं रख पाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जीवन में पवित्रता, धार्मिकता आदि की कमी होती है। जितना जितना हमारे जीवन में धार्मिकता, पवित्रता और योगाभ्यास होगा, उतना उतना ईश्वर की उपस्थिति को हम स्मरण रख पाएंगे, अधिक रख पाएंगे। और जितने समय जागृत अवस्था में रहते हैं उस समय में भी रख सकते हैं, अभ्यास करते करते। देखिए हम जितने भी हैं, कितने हम जितना जितना अभ्यास करते रहते हैं उतना उतना हम कर लेते हैं, काफ़ी लाभ होता है। गाड़ी चलाते समय, स्नान करते समय, क्रियाओं करते समय भी जो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास हमको विशेष रूप से करना है। आगे, इनके प्रति श्रद्धावान, अनुशासित तथा सत्यग्राही होना चाहिए। किनके प्रति? ऋषियों की पंक्तियों के प्रति। एक बार सुन समझकर ग्रहण करने के बाद पुनः छोड़ देने की स्थिति ही ना आने पावे। होता है ना, मैं तो यज्ञ कर रहा था, हमारे घर में तो दैनिक अग्निहोत्र होता था, दोनों समय होता था। कुछ दिन कर लिए, साल 2 साल, फिर सालों साल छूट जाता है। ऐसे ही संध्या के विषय में भी कुछ सालों तो कर लेते हैं, कुछ महीने कर लेते हैं, फिर छूट जाता है, तो छूट ही जाता है, छूट ही जाता है। इतना हम दृढ़ कर दे कि वो छूटे ही ना, ऐसी अभ्यास करनी होगी। और ये कब होगा? जब उसमें हमको लाभ दिखाई देगा। सामान्य लौकिक चीज़ों में, बातचीत में, अन्य अन्य कार्य में हम क्यों उलझ जाते हैं, अथवा क्यों उनमें हमको रुचि होती? उसमें लाभ दिखता है, हमको दिखता है कि इससे खुशी मिलेगा, इससे सुख मिल रहा है। उससे बदले में जब आप देखिए, आधा घंटा लगातार बैठ के गायत्री मंत्र जप करिए, ओम का जप करिए, कुछ दिन तक लगातार करिए, देखिए उसके बदले में कितना, उससे कई गुना अधिक हमको लाभ मिलता है। एकांत में रहने का अभ्यास करिए, आधा घंटा बिल्कुल मोबाइल आदि साइड करके एकांत में रहना है, कोई भी पास में नहीं आना, केवल ईश्वर का चिंतन करना है। जो पढ़े हुए हैं, गायत्री मंत्र जप करना, ओम का जप करना, विश्वानी देव मंत्र का जप करना, ईश्वर की सृष्टि को देखना, ईश्वर की शरीर की रचना को देखना। जब ऐसे इन चीज़ों को हम जोड़ते हैं जीवन में और उससे सुख मिलने लग जाता है, तो दोनों सुखों को तुलना करेंगे तो अवश्य ही हमको समझ में आएगा कि ये जो कार्य है, लौकिक कार्य की तुलना में कितने अधिक सुख मिलता है, बहुत अधिक। तो ऐसे मूल्यांकन करके बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमान तो वही है जो तौल के कार्य करता है, विचार करके कार्य करता है। और दुकान में जैसे हम जाते हैं, विचार करते हैं ना, इस दुकान में अच्छा मिलता है, इसमें थोड़ा कम न्यूनता मिलती है। ऐसे ही लौकिक कार्य में और ईश्वरीय कार्य में, दोनों में हमको तुलना करना चाहिए। और जिस कार्य में अधिक लाभ है, जन्म जन्मांतर तक जिस कार्य में हमारा संग्रह होगा, बैंक बैलेंस इकट्ठा होगी, उस कार्य को हमें संग्रह करना चाहिए। यही बुद्धिमान का लक्षण है। मैं यहाँ भी बोलता रहता हूँ हमारे विद्यार्थियों को कि हम बहादुरी दिखाएंगे गलत काम करने में, अपने को अभिमान दिखाने में। बहादुरी किस काम में दिखाना चाहिए? धन में, बल में, ज्ञान में बहादुरी नहीं दिखाना है।
कि मैं तो बहुत धनवान हूँ, बहुत बलवान हूँ, मैं तो बहुत पढ़ लिया, मैं तो इतना याद कर लिया। ठीक है, दूसरे को प्रेरणा के दृष्टि में बोलना अलग बात है, लेकिन बहादुरी अभिमान करके बोलना इसमें नहीं। अच्छे कार्य में मैं कितना घंटा ईश्वर प्रणिधान कर पाता हूँ, कितना मैं धर्म आचरण कर पाता हूँ, कितना मैं वाणी का संयम कर पाता हूँ, इन बातों में हमको ध्यान देनी चाहिए। बहादुरी इसमें दिखाना चाहिए कि मैं हाँ इस कार्य में, ईश्वरीय कार्य में कर पा रहा हूँ। और दिखाना क्या है, यहाँ लौकिक व्यक्ति को दिखा के हमको क्या मिलेगा? हमको तो ईश्वर को दिखाना है, अंतिम तो वहां पर हिसाब किताब है। तो ऐसे मान के हमको ऋषियों के प्रति श्रद्धावान होना है, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होना है, वेदों के प्रति भी श्रद्धावान होना है। जितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, सारे को यथाशक्ति जीवन में धारण करते जाएं, आगे सामर्थ्य बढ़ाते जाएं तथा अधिक अधिक ग्रहण करते जाएं। जो बातें आज समझ में नहीं आ रही हैं, वर्ष 2 वर्ष या कभी ना कभी अवश्य समझ में आ जाएगी। ऐसी बातें जो समझ में ना आ रही हो, उन्हें विचारणीय पक्ष में रखकर शेष बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यह ठीक है कि जो 20-25 वर्ष लगाकर किसी कार्य के लाभ हानि का निर्णय करता है, उसमें उसकी स्वयं की जितनी श्रद्धा होती है उतनी अन्यों की नहीं होती, परंतु वहां उपेक्षा भी उचित नहीं है। अभी हमने बताया ना, इसमें तो बहुत सारी बातें आ रही है। आगे चलकर हम जो बृहति ब्रह्म मेधा पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कैसे कैसे डांट पड़ता है विद्यार्थियों को, और कैसे किस सूक्ष्मता से पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी ने बताते हैं। व्यवहार में हमको कितना ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं और एकाग्रता बना पाते हैं, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऋषियों की बातें हैं, जो विद्वानों की बातें हैं, सालों साल लगाए हुए हैं, तो उनकी बातें हमको तुरंत समझ में नहीं आता। जैसे हम सुनते हैं, मनुस्मृति में आया कि ब्राह्मण को, बुद्धिमान व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतत्वस्य चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। सम्मान हमको मिलता है, कोई हमारी बड़ाई करता है तो उसको विष के तुल्य समझना चाहिए। बताइए ये कैसे संभव होगा? कौन ऐसे कर पाएगा? सम्मान मिले तो विष की तरह समझना है, और अपमानित कोई कर दिया तो, कोई हमारी उपेक्षा कर दिया, कोई हमको लज्जित कर दिया तो उसको अमृत के तुल्य फूलमाला समझना। ये कितने ऊंची स्तर की बातें हैं, और ये समझने के लिए हमको कितना योगाभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई है। हम लौकिक व्यवहार में देखते हैं, जहाँ पर हम घर में खुशी मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कोई पार्टी मनाते हैं, थोड़ी दिन बाद देखिए फिर कितना लड़ाई झगड़ा होता है। संसार का ये नियम है, जहाँ पर आप अधिक, सामान्य स्थिति में हम संस्कार आदि करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो ठीक है, लेकिन अधिक लौकिक जो हम देखते हैं, विवाह आदि में इतना खर्चा करते हैं, अलग प्रकार से मौज मस्ती करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप बाद में कितना दुख, कष्ट, शोक आदि मिलता है। तो संसार का ये पूरा अकाट्य नियम है, जहां पर हम अति करने लगेंगे उसका परिणाम स्वरूप हमको भयंकर दुख, कष्ट, बाधा, शोक, परेशानी, लड़ाई झगड़ा होता है। और ये हम सब जगह देखते हैं, न्यूज में देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, सब जगह ये स्थिति। सामान्य रूप से हम संस्कार करते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं, जो हमारे सामान्य वैदिक विधान है उतना ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है, तब जाके हम योगाभ्यास कर पाएंगे और आगे आने वाले दुख है उससे बच पाएंगे। बुद्धिमान तो वही है ना, जैसे योग दर्शन में कहा गया कि हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख को हमको देखकर उससे बचना है। आगे बढ़ते हैं। स्वयं के मार्ग पर चलने से भटकाव की ही संभावना रहती है। यदि हम ऋषियों के नहीं मानते हैं, बड़ों को नहीं मानते हैं, अपने बुद्धि से चलेंगे तो भटकाव की संभावना रहती है। ऋषि मार्ग पर घोर तपस्या करके आगे बढ़ें तो ही सफलता मिलती है। अन्यथा जैसे आजकल प्रायः देखने में आता है,
10-15 वर्ष स्वच्छंद चलते रहे, पुनः गिरे पड़े ही मिलते हैं। मनमानी करके चलते हैं, फिर आगे चलकर इतना गिर जाते हैं कि उठने की संभावना ही नहीं होती। तो ऋषियों के मार्ग के अनुसार हमको चलना पड़ता है। चार्जर थोड़ा इसमें लगाना पड़ेगा। तो स्वयं जब स्वच्छंद होकर चलते हैं तो फिर गिरना पड़ जाता है। यद्यपि इस शुद्ध मार्ग में ऋषियों के निर्देश अनुसार चलने वालों का अधिक अभाव है। इधर लगा दीजिए। तो यद्यपि इस शुद्ध मार्ग में ऋषियों के निर्देश अनुसार चलने वालों का अधिक अभाव है, बिरला ही कोई मिलेगा जो यह कहता हो कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस ऋषियों के आदेश अनुसार चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसे कोई बिरले मिलेंगे, करोड़ों में एक। गुरुकुलों, आश्रमों, गिरी काननों में भी क्रीडवंतु विश्वमार्यम बोलने वाले अनेक मिलेंगे, परंतु शुद्ध ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य वाले, क्या कहा गया? शुद्ध ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य वाले, इसको बताने वाले कितने मिलते हैं? जहाँ देखो अलग अलग प्रकार से चर्चाएं चलती, लेकिन शुद्ध ईश्वर के विषय में लक्ष्य बनाने वाले और बोलने वाले भी बहुत कम ही मिलते हैं। क्रीडवंतु विश्वमार्यम ठीक बात है, पर इस पर चलने वाले, इसे जीवन में उतारने वाले कितने हैं? यह भी एक विचारणीय विषय बन जाता है। ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़ी संपत्ति छोड़कर घर से आ गए, सुंदर शिशु, पत्नी, परिवार का परित्याग कर दिया, परंतु अब 5 रुपए के लिए झूठ बोलने लगे, पररूप विलोकन में मुग्ध हो गए, सुंदर रूप आदि देख के। यह त्याग वैराग्य किस काम का रहा? अति अन्वेषण करने के बाद भी धार्मिक परोपकारी व्यक्तियों में से भी ऐसे कम ही मिलते हैं जो इस मार्ग का पूर्ण समर्थन करें। देखिए ये स्थिति, पूर्ण समर्थन कहाँ करते हैं हम? परिवार में हम पूर्ण समर्थन कहाँ करते? पूर्ण समर्थन करते गुरुकुल का, वैदिक मार्ग का, तो हमारे घर के बच्चों को भी पढ़ाते। तो इससे पता लगता है ना, जो आचार्य लोग गुरुकुल में भी पढ़े हुए रहते हैं, आगे प्रोफेसर बन जाते हैं, उन लोग भी अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसे भी स्थितियां देखने में आती। तो बहुत कम लोग ही मिलते हैं कि इस मार्ग को पूर्ण समर्थन करते हैं। सामान्य रूप से लगते हैं, सोचते हैं कि गुरुकुल परंपरा होनी चाहिए, गुरुकुल शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण समर्थन करने वाले भी बहुत कम ही मिलते हैं। पूर्ण समर्थन करते तो बढ़ चढ़ करके सहयोग करते, बढ़ चढ़ करके लोगों को प्रेरित करते। प्रेरित भी कहाँ कर पाते हैं हम इतना? हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ है? कोई गरीब है, कोई ऐसा स्थिति है, कोई पढ़ना चाहता है, तो हम कहाँ गुरुकुल में भेजने के लिए प्रेरित करते हैं? 10 को प्रेरित करेंगे, 100 को प्रेरित करेंगे, 1000 को प्रेरित करेंगे, तो एका दुक्का आ गया, मान लीजिए उसका जीवन बदल गया, तो हमको कितना पुण्य मिलेगा? तो ये कार्य हमको करना चाहिए। वैदिक मार्ग पर चले, ऋषियों के मार्ग पर चले, गुरुकुल में पढ़े। ऐसी अवस्था में यह वैराग्य भावना धूप में जल के समान सूख जाती है। उपासना, आत्मनिरीक्षण का पता ही नहीं रहता। अधपकी ईंट के समान व्यक्ति टूट जाता है। इस समस्याओं का यही निदान है कि स्वयं ईश्वर, ऋषि मुनि तथा अन्य धर्मात्मा पुरुषों का स्मरण कर उत्साह की कामना करनी चाहिए। तो हम भी कई बार मूल्यांकन करते हैं अलग अलग लोगों को, ये तो ऐसा हो गया, ये तो ऐसा हो गया, कहाँ मैं चल पाऊंगा, कहाँ ऐसा है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमको ऋषियों को देखना है, आदर्शों को देखना है, और स्वयं ऋषि मुनि आदि को विचार करके, उनका स्मरण करके, महापुरुषों का स्मरण करके अपना उत्साह को बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, आत्मनिरीक्षण आदि आदि। परंतु यह सब अत्यंत श्रद्धा के बिना संभव नहीं है। अत्यंत गहराई में जाने पर सफलता मिलती है। ऊपर ऊपर से हम टटोलते रहेंगे तो नहीं मिलेगा।
ईश्वर का जो आनंद है इतने सारे वेद मंत्रों में बताया गया है ना, और इतने भजनों में हम सुनते हैं। तो ऐसे थोड़ी व्यर्थ में ऋषि लोग झूठ बोल रहे हैं कि ईश्वर का ध्यान करें हम आनंद ना मिले। एक मंत्र में कहा गया ना कि परमात्मा किसको मिलते हैं, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, मंत्र का ऐसे पंक्ति है। ईश्वर तो पुरुषार्थी को ही मिलेंगे, मेहनती को ही मिलेंगे। केवल बैठ के प्रार्थना करते रहे मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, उसके लिए तो बहुत तड़प चाहिए। परमात्मा को कहा गया स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उपनिषद में आया। तो परमात्मा स्वाभाविक रूप से ज्ञानी है, बलवान है और क्रियाशील है। हमको भी ज्ञानी बनना पड़ेगा, बल को बढ़ाना पड़ेगा और क्रियाशील रहना होगा। अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थी ही जीवन बनानी पड़ेगी। अलग अलग वेद मंत्र में आता है कि बलम उपास्व, बल की उपासना करो। अस्मा भवतु नस्तनु, हमारा शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए। और हम अभी ना व्यायाम करते हैं ठीक से, ना आसन आदि करते हैं, शरीर के लिए इतना ध्यान नहीं देते। फिर हम समाधि कहाँ लगाएंगे? समाधि के लिए तो कई घंटा बैठनी पड़ेगी। एक उपनिषद की पंक्तियां आया कि न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, जो बलहीन है उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान विशेष गहराई से नहीं हो सकता। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हमको बलवान भी बनना पड़ेगा, क्रियाशील रहना होगा और निरंतर ज्ञान भी प्राप्त करनी पड़ेगी। जितना इतना हम इसको बढ़ाते रहेंगे उतना उतना हम गहराई में जा पाएंगे। जो यहाँ कहा गया, अत्यंत गहराई में जाने पर सफलता मिलती है। ध्यान में बैठेंगे तो बहुत आनंद मिलता है। यदि आनंद मिलने लग जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर दौड़ दौड़ के जाएगा। 6 बजे ध्यान करने बैठना है तो उसको 3 बजे याद आएगा कि मुझको ध्यान में बैठना है 6 बजे। बाकी सब कार्य को गौण करेगा वो। और जब वो लौकिक कार्य को गौण करते जाएंगे, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के पास बैठने को मुख्य करते जाएंगे, तो भी ईश्वर भी अपने आप को फिर खींच लेंगे अपने ओर। हम जब ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए क्या ननुनच करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो परमात्मा भी तो कंजूसी करेंगे ना। ठीक है, तुम लगे रहो भौतिक कार्य में। हम यदि चालाकी करेंगे तो परमात्मा तो बड़े चालाक हैं। तो ये हमको व्यवहार में ध्यान देनी है। ध्यान, उपासना, संध्या, यज्ञ, एकांत आदि आदि को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम गहराई में जा पाएंगे। और जो शास्त्रों में वर्णित है, उपनिषद में आया, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये जो परमात्मा का आलम्बन है वो श्रेष्ठ है, परम है। परम मतलब सबसे उत्कृष्ट। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, इस आलम्बन को जानकर व्यक्ति ब्रह्मलोक में, श्रेष्ठ लोक में श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करता है। कठोपनिषद, हाँ ऐसे कुछ होगा। तो परमात्मा को हमें श्रेष्ठ मानना है, उनके लिए समय लगाना है और उनके विषय में विचार करना है, उनकी स्तुति करनी है। तो ईश्वर को सर्वोपरि मान के जब चलेंगे तो हम आध्यात्म के गहराई में जाके सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत आनंद मिलता है। मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे, जैसे यहाँ मिठाई खाने से मिलता है ऐसे ही मिलता है, कई गुना अधिक मिला। उठना नहीं चाहते हैं व्यक्ति, उठने की इच्छा नहीं होती है ध्यान से, इतना सुख मिलता है। ये तो सामान्य है। उपनिषद में कितना वर्णन आता है परमात्मा के आनंद के विषय में। तो हम प्रयत्न करें तो अवश्य ही सफल होंगे। आगे देखिए, श्रद्धा, तपस्या, त्याग, अनुशासन, यम नियम पालन में यदि सीमा बना ली कि बस इतनी श्रद्धा, इतनी तपस्या, इतनी त्याग, इतना अनुशासन, इतना यम नियम का पालन पर्याप्त है, बहुत कर लेता हूँ, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति आगे चलकर इस आध्यात्मिक मार्ग से पलायन कर जाता है। संध्या छोड़ देता है, यज्ञ छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है, अच्छे लोगों का संग भी छोड़ देता है, फिर खाने पीने, मौज मस्ती, फिल्म देखना, थिएटर में जाना, क्या क्या सब फिर करने लग जाते हैं। तो ये स्थितियां भी आ जाती है। तो बहुत अधिक सावधान रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, नहीं तो कब फिसल जाएंगे पता नहीं लगेगा। 50 साल की साधना भी 5 मिनट में साफ,
इतनी स्थितियां हो जाती है तो हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर के सानिध्य को स्मरण निरंतर करना चाहिए। तो आज हम यहीं रखते हैं, आगे हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधा बैठ जाएंगे, जहाँ पर भी आप जिस स्थिति में हैं। कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद करके आंखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएंगे। रात्रि के 12 बजे जैसे अंधकार है वह स्थिति। काला पर्दा आंखों के सामने टांग देंगे। परमपिता परमेश्वर निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, चेतन हैं। मैं आत्मा शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान है। मैं अभी परमात्मा के अंदर डूबा हुआ हूँ। जिसका हम संग करते हैं उसका रंग चढ़ जाता है। अब हम परमात्मा के संग कर रहे हैं, उनके दिव्य गुणों को अपने अंदर भर रहे हैं। ऐसी मानसिक स्थिति। मैं आत्मा, मेरे परमात्मा। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति। जैसे किसी के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, पूरा समर्पित हो जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके कारण ही जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, चिंतन कर पा रहा हूँ। प्रभु आप कितने महान हैं। शरण में आए हैं प्रभु, दया करो हे दयालु भगवान। गहरे श्वास भरेंगे, एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ मन में ओम ओम का जप। ओम के साथ परमात्मा के कोई एक गुण लेकर, सर्वज्ञ, आनंद स्वरूप, न्यायकारी, कोई भी एक गुण को लेकर ईश्वर का चिंतन।
ओम यह परमात्मा का मुख्य तथा निज नाम है। तज्जपस तदर्थ भावनम। उस प्रणव ओम का जप अर्थ भावना पूर्वक समर्पण श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान बनाते हुए प्रभु मैं आपका हो जाऊं। हे परमपिता, प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरे मन में बनी रहे, ऐसी सामर्थ्य ज्ञान मुझे दीजिए पिता। 24 घंटे आपके अंग संग में रहूं, सोते जागते परमपिता मैं आपको साथ रखूं, ऐसी सामर्थ्य पिता हमें दीजिए। त्वं ही नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतु। हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं, आप माता है, पिता है। हे दाता, मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर दो और ज्ञानी बना दो। हे परमपिता, आप मुझे श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त कर दीजिए, मैं विनम्र बन जाऊं, पात्र बन जाऊं। सूक्ष्म रूप में बहुत शांत होकर ओम ओम का जप, साथ में पूर्ण विश्वास प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे एक एक विचार को स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे परमपिता परम प्रभु, दिन भर मेरे विचार में आप बसे रहें, धर्म अनुकूल मेरा विचार हो जाए, वेदानुकूल मेरा विचार हो, मेरा सोचना विचारना प्रभु दिव्य हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, महान विचारों से मैं युक्त हो जाऊं, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। हे दयालु प्रभु, मैं पुरुषार्थी बन जाऊं, मेरे जीवन में बिल्कुल आलस्य प्रमाद ना रहें। विराम की ओर चलेंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे। हे परमपिता,
आनंद स्वरूप परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधन से, सामर्थ्य से और अवसर से मैं आपका स्मरण कर पाया, चिंतन कर पाया, आपके सानिध्य में बैठ पाया, यह आंतरिक कार्य कर पाया, आपका स्मरण कर पाया। प्रभु, आप मुझे ऐसे ही सुअवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठूं, आपके गुणों को धारण करूं। ऐसी कृपा मेरे ऊपर निरंतर बनाए रखें प्रभु। मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं, क्योंकि आप ही मेरे परम हितैषी हैं। हे प्रभु, आपका बारंबार धन्यवाद। अंतर हृदय से परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए पुनः एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण। अब विराम देंगे। सभी लोग मौन, शांत, एकाग्र होते हुए आगे की क्रियाओं को करेंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख के सामने रखेंगे। आंखों के सामने रखते हुए दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, फिर हाथ को हटाएंगे।